एवरीवन, माय नेम इज अनूप सिंह और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक स्किल चैनल। दोस्त, आज हम बात करने वाले हाइड्रोलिक्स फिक्चर जो कि है बीएमसी और एचएमसी में लगते हैं, राइट। इसमें देखिए बीएमसी और एचएमसी में जो फिक्चर लगते हैं ये आपको दो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आपका मैनुअल होता है, राइट, एक होता है हाइड्रोलिक्स, एक होता है न्यूमेटिक, राइट। न्यूमेटिक होता है जो एयर से कनेक्ट क्लैंप डिक्लैंप होता है। हाइड्रोलिक्स होता है जो हाइड्रोलिक्स पावर पैक के द्वारा होती है। और जो मैनुअल होता है वो मैनुअल में स्पिनर वगैरह से टाइट करके पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, आज मैं पिक्चर के हर एक पार्ट के बारे में बताऊंगा। अब उस पार्ट का क्या लिंक है हमारे पार्ट बनने के लिए और उस पार्ट का होना कितना जरूरी है हमारे पार्ट को बनाने के लिए। आपको मैं एक नहीं बल्कि तीन तीन फिक्चर आज रिव्यू करूंगा और तीनों फिक्चर में अलग अलग कंडीशन है। मैं सारे कंडीशन को एक एक करके आपको मैं फेस करके बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप छोड़ रहे हैं ना तो बहुत बड़ी गलती कीजिएगा फिक्चर से रिलेटेड। क्योंकि फिक्चर एक बहुत बड़ी चीज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चलाने के लिए और मास प्रोडक्शन लाइन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो आपको अगर फिक्चर के बारे में बकायदे पता है, माने पूरी कंसेप्ट पता है, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो लॉस नहीं होगा। आप उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। कौन कौन सी प्रॉब्लमें आती है मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, जो हमारे फिक्चर होते हैं ना बीएमसी और एचएमसी में, पहले बीएमसी की बात करते हैं। देखिए बीएमसी में क्या होता है कि फिक्चर तो आपको मैंने पहले बता दिया कि तीन टाइप के होते हैं, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक और मैनुअल। तो जो हाइड्रोलिक्स फिक्चर होते हैं उसमें भी दो प्रकार के फिक्चर आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा फर्स्ट होता है रोटरी, दूसरा होता है बेड यानी स्टेशनरी। तो ये दो टाइप के फिक्चर हमें बीएमसी में देखने को मिलते हैं। मैनुअल तो होगा ही, आपका न्यूमेटिक में भी ये दोनों में मिल जाते हैं, रोटरी पे भी और बेड पे भी, ठीक है। मैनुअल में भी आप रोटरी बेड पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये तीनों कंडीशन में आप दो दो कंडीशन के काम कर सकते हैं, रोटरी हो या बेड हो, राइट। तो इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें सबसे पहले हमारा जो वर्किंग होता है वो किस चीज से होता है, हाइड्रोलिक्स ऑयल से होता है, जो पावर पैक होता है। देखिए उसके लिए हमें जो फिक्चर होता है ना, देखिए मैं बेसिक से बताऊंगा लेकिन एडवांस लेवल तक बताऊंगा। देखिए इसमें जो फिक्चर होता है, फिक्चर की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना वो होता है बेस प्लेट। ये जो प्लेट दिख रहे हैं ये इसको कहते हैं बेस प्लेट, ठीक है। ये बेस प्लेट होता है और इसी के ऊपर हमारे सारे जो भी क्लैंप, रेस्टिंग, ओरिएंटेशन, लोकेशन जितना कुछ होता है सब इस पे माउंट होता है, राइट। तो इसको हम बेस प्लेट कहते हैं। देखिए बेस प्लेट में भी अब क्या होता है कि अब देखिए फिक्चर हाइड्रोलिक्स लिए या न्यूमेटिक लिए, ठीक है। अब जो आप मैनुअल लीजिएगा उसमें ये चीजें नहीं मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक में क्या होता है कि पाइपलाइन होती है जो कि हमें एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर तक ऑयल पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये ऐसे डिजाइन होता है जैसे आप घर में देखते हैं ना, वायरिंग होता है, तार प्लस माइनस सब जोड़े जाते हैं, बल्ब, पंखे के अलग अलग स्विच अलग अलग होती है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है। अगर थोड़ी सी भी आपकी सावधानी हटेगी ना तो ये फिक्चर क्लैंप डिक्लैंप ऑटो मोड में नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई गैलरी से यानी इसमें देखिएगा ना तो आपको ग्रीन और रेड करके लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें ग्रीन और रेड करके लाइन दिख रहा है, देखिए दिख रहा होगा। तो इसमें आपको, इसमें मैं बता दूं ये हो गए इंटरनल ये कनेक्शन है, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल होते हैं जो हॉस पाइप के द्वारा ऐड की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल फिक्चर है। आजकल ज्यादातर इंटरनल ही बन रहे हैं और कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है जिसमें हम एक्सटर्नल के ले सकते हैं, राइट। तो देखिए इसमें जो ये पाइपलाइन दिया गया है ये हमारा इंटरनल है। अब क्या होता है कि जैसे हम हाइड्रोलिक्स जो हमारा क्लैंप और डी क्लैंप होता है, तो इसमें अब ये क्या है कि हमें एल प्लेट पे लगानी है, बेस प्लेट पे लगानी है। अब जहां लगानी है, अगर कितने फिक्चर में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दो तीन होल मिलेंगे जिससे हम उसमें आराम से हम हाइड्रोलिक्स ऑयल को, चाहे तो आप यहां से खोल के, ये इसको कहते हैं डेड प्लॉक। ये जो है ना ये डेड प्लॉक है जो कि हमारे होल करने के बाद इस पाइपलाइन को हम लॉक करते हैं। आप खोल के यहां से भी कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। या तो यहां अगर आपको नीचे मिल जाए तो नीचे से कनेक्शन एल प्लेट द्वारा की जाती है, ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊं
कि इसमें ये है 2 लेयर, क्या है ये 2 लेयर है। देखिए इसमें भी 4 लेयर तक काम होता है। 4 लेयर तक काम किस लिए किया जाता है, देखिए इसमें क्या होता है कि अभी ये 2 लेयर है, इसमें आपको क्लैंप और डी क्लैंप का पाइपलाइन दिख रहा है। बट अगर तीसरा लेयर की बात करें तो तीसरा लेयर हमारा एयर चेक शीट का आता है। जो तीसरा लेयर होता है हमारा एयर चेक शीट, जो कि रेस्टिंग के आसपास आपको होल मिलते हैं जिससे हमारे एयर रिलीज होता है और एयर आता है, जिससे हमारा पार्ट को सेंस करता है कि पार्ट प्रेजेंट है कि नहीं है, रॉन्ग लोडिंग है या पार्ट के नीचे चिप्स है, तो उसको हम सेट करते हैं। उसके लिए एयर चेक शीट यूनिट होती है, उसमें हम 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन के सीम लगाकर उसे सेट करते हैं। तो हमारा जो तीसरा लेयर होता है एयर चेक शीट का होता है। चौथा जो लेयर होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि चौथा लेयर में कोई पिक्चर में क्या होता है कि वॉशिंग के लिए जो हमारी रोबोटिक पिक्चर होती है ना, जो हमारे रोबोट से चलता है, वो पिक्चर पे हम क्या करते हैं कि उसमें हम वॉशिंग के लिए उस पाइप में और मैंने वो एक लाइन में हम कूलेंट को फ्लो करते हैं, जो कि हमारा जो रेस्टिंग पैड होता है वो हमारा इजिली वॉश हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, इसमें उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, इसमें नहीं है, ये थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो आपके रेस्टिंग के पास ही रहेगा, राइट। और दूसरी कंडीशन में, दूसरा जिसमें वॉशिंग नहीं होता है उसमें जो 4 लाइन होता है ना, उसमें उसका क्या काम होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें रनिंग टाइम में, मान लीजिए ये पार्ट है, ये पिक्चर पर लोड है और इस पार्ट को हमें रनिंग टाइम में ये क्लैंप खोलना, ओनली ये क्लैंप खोलना, एक क्लैंप, तो वो ऐसा प्रोग्राम होता है, ऐसे उसकी सीक्वेंस सेट की जाती है कि हम रनिंग टाइम में अलग से एम कोड डाल के उस क्लैंप को खोल सकते हैं। खोलने के बाद यहां जो ऑपरेशन है करके फिर दोबारा क्लैंप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें के लिए हमें जरूरत पड़ती है 5 लाइन या 6 लाइन को। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि इस पिक्चर में लेयरिंग क्या होती है। ठीक है, लेयर हमारे 3-4 लेवल के होते हैं, जितनी हमारी लेयर होगी उतनी हमारी बेस प्लेट मोटी होगी। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि लेयर होते हैं, राइट। अब आते हैं हम एक एक चीज आपको बताऊंगा। देखिए अब आता है क्लैंप। पहले क्लैंप से पहले सिलेंडर, जो हमारा हाइड्रोलिक ये क्लैंपिंग सिलेंडर होते हैं, राइट। इसमें ये सिलेंडर अलग अलग डाया के आते हैं, अलग अलग प्रेशर के लिए, माने जैसे जितने हैवी क्लैंप करनी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इनकी नोमेनक्लेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आते हैं, राइट। तो अब इसमें भी लेफ्ट राइट होते हैं। अब आप लेफ्ट है कि राइट है यहाँ पे देखिएगा तो लिखा रहता है, बहुत सारे पिक्चर के जो हमारे सिलेंडर होते हैं उसमें आप देखिएगा तो लिखा रहता है कि ये किसका मेक का, देखिए इस पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि कौन सा है, कहाँ का है, क्या है। ठीक है, इसमें भी लेफ्ट राइट होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये तो सिलेंडर होता है, इसके नीचे जो ये लगता है इसको कहते हैं पैकिंग। ये क्या होता है कि हमारा ये सिलेंडर का पैकिंग होता है, और ये इसमें से आपकी पाइपलाइन दी गई है। देखिए यहाँ पे आप समझ पाइएगा, देखिए यहाँ पे ये 2 होल है, राइट। एक जो ये ग्रीन दिख रहा है ये हमारा क्लैंप का है, और जो रेड दिख रहा है वो डी क्लैंप का है। आप इसमें से कोई सा आप यूज कर सकते हैं, क्लैंप डी क्लैंप से कोई मतलब नहीं है, आपका सिलेंडर जैसे वर्क कर रहा है वैसे होना चाहिए, राइट। तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि आपको मैं दिखाऊं, ये पैकिंग में भी होल होता है, पैकिंग में होल होगा, देखिए यहां तक होल है, रेड और ग्रीन कर रखें, तो इस पैकिंग में होल होता है, इसके ऊपर सिलेंडर माउंट होता है और उसके बाद ये ऑयल आता है, राइट। तो कभी भी आपको अगर दिक्कत आ रही है तो कभी कभी क्या होता है कि पैकिंग में भी ओरिंग कट जाती है जिससे लीकेज होता है, या तो पैकिंग के नीचे कुछ उसमें कचरा आ जाएगा तो जाम हो जाएगा, तो आप इसे भी खोलकर चेक कर सकते हैं जब क्लैंप डी क्लैंप में कुछ दिक्कत हो। दूसरी बात, इसमें ये होते हैं डेड प्लग। अब इसमें क्या होता है, डेड प्लग के बाद इसमें हम लगाते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व, जो कि अगर हमें क्लैंप का सीक्वेंस सेट करना होता है तो हम इसी फ्लो कंट्रोल वाल्व से सेट करते हैं। आपको मिल रहा आते हैं जिसमें आपको इस डेड प्लग के पास एक फ्लो कंट्रोल वाल्व मिल जाते हैं, जिससे हम उसकी जो स्पीड होता है उसको हम क्लैंप का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो इसमें फ्लो कंट्रोल वाल्व लग जाते हैं यहाँ पे नीचे, और वो भी लगते हैं क्लैंप वाले में, डी क्लैंप वाले में ना लगेगा। जैसे आपको यहाँ पे इसमें देखिएगा तो जो ये ग्रीन वाला है इसमें रेड को क्लैंप किया है,
और ग्रीन को डिक्लैंप किया। ये आपको वहां पे भी देखने को मिल जाते हैं, जो सिलेंडर होता है उस पर भी क्लैंप डिक्लैंप लिखा रहता है, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो आपका जो क्लैंप होगा ना, उसी में आपको फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा के इस क्लैंप का मोशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब देखिए इसको आपको पता है कि इसको क्लैंप कहते हैं, ठीक है, ये हमारा क्लैंप है। उसके बाद इसको कहते हैं लिंक प्लेट। ये जो होते हैं ना दो, ये लिंक प्लेट होते हैं, जो कि हमारे जो मेन रीजन होता है ना, वो कभी भी तभी एक्चुअल काम करेगा जब ये 90 डिग्री पे रहेगा। अगर 90 डिग्री से ज्यादा झुक जाता है तो फिर इसमें दिक्कत आने लगता है। तो आप देखिए, अगर ये ऐसे ही डिजाइन की जाती है, इसकी हाइट इसलिए सेट किया जाता है कि हमको पैकिंग कितनी रखनी है, उसके बाद हमारा जो पार्ट पे जो क्लैंप आएगा उसमें ये 90 डिग्री रहेगा, इस प्लेट से ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये लिंक प्लेट साइज से ही होते हैं, आप किसी में से किसी मत लगाइए, ठीक है। अब मेजर कर लीजिए, अगर बराबर है तो यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये होता है लिंक पिन। ये दो तीन होते हैं, ठीक है, लिंक पिन होते हैं, और इसके अंदर जो पिन डाली जाए तो उसे आप सर्कुलेट कहते हैं, जो डाल दी जाती है, और इसे लॉक पिन भी कहते हैं, लॉक से टाइट कर दी जाती है। तो एक ये तो हमारा हो गया फिक्चर का सिस्टम, ठीक है। अब दूसरी बात करें हम, देखिए अब इसमें आपको एक चीज और दिखाऊं, ये होता है वर्क सपोर्ट। देखिए वर्क सपोर्ट और पुशर दोनों में डिफरेंस होता है। अब आपको कभी कभी आप इंटरव्यू देने जाइएगा ना, तो उसमें पूछ लिए जाते हैं कि वर्क सपोर्ट का क्या यूज होता है और पुशर का क्या यूज होता है। देखिए होते तो दोनों एक जैसे ही हैं, आप देख कर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वर्क सपोर्ट है कि पुशर है। जब वो उसका वर्किंग होगा ना, तब आप कह सकते हैं कि ये पुशर है और ये वर्क सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको इसमें देखिए ये पुशर का वर्किंग कैसे होता है। देखिए पुशर का वर्किंग होता है, जैसे आप क्लैंप कीजिएगा, पुशर का काम होता है पार्ट को ओरिएंट करना, किसी एक लोकेशन पे सेट कर देना। तो पुशर क्या होगा, जैसे आप पार्ट को क्लैंप कीजिएगा ना, वो पहले आएगा, क्लैंप से पहले आएगा, क्लैंप से पहले आता है और पार्ट को आपको ओरिएंट करेगा, ओरिएंट करने के बाद क्लैंप होगा। और जो हमारा वर्क सपोर्ट होता है उसको हम सेट करते हैं कि हमें पहले चाहिए कि बाद में चाहिए। वो क्या होता है कि एक जहां उसको हाई पॉइंट मिल गया, मान लीजिए अगर पार्ट आपका ऐसे है और नीचे जैब अगर यहाँ टच हो गया, तो ये क्या होगा कि यही होल्ड हो जाएगा आपका क्लैंप के बाद, ये इससे ऊपर इसको धक्का नहीं देगा। लेकिन पुशर है, अगर पार्ट आपका यहाँ है तो ये नीचे जाकर इसको ऊपर कर देगा, ये धक्का देगा, ये इसकी जितनी रनिंग है ना उतना वो रन करेगा, आगे बढ़ेगा और वहीं जाके वो होल्ड होगा। तो इसलिए जो पुशर की हमारी काम होता है ओरिएंटेशन के लिए होता है, क्योंकि ओरिएंटेशन हम जब करेंगे तो फुल अपना स्टॉक के साथ करेंगे, तो जो पुशर होता है फुल स्टॉक का होता है। और जो हमारा वर्क सपोर्ट होता है वो क्या होता है कि जहां आपकी हाई पॉइंट मिलेगा वहीं आपका रुक जाएगा, वहीं पे क्लैंप हो जाएगा। जब हमारा पुशर हो या वर्क सपोर्ट हो, जब कम वर्किंग करता है तो उसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे पैड लगा रहता है आगे, आप उसको पैड को खोलिए और उसके नीचे स्प्रिंग लगा होता है। कभी कभी क्या होता है कि स्प्रिंग थोड़ी सी उसका जो टेंशन होता है कम हो जाता है, उसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉपरली मूवमेंट नहीं करता है। तो आप इसको खोल के और उसकी जो स्प्रिंग होता है या तो उसमें नया फिल कीजिए, अगर नया नहीं है तो उसी स्प्रिंग को थोड़ा सा और खींच के उसका टेंशन बढ़ाइए और फिर उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद डाल के जब आप क्लैंप कर दीजिएगा तो ये इजिली आपका वर्किंग चालू हो जाएगा और वर्क सपोर्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। दूसरी बात, इसका जो सीक्वेंस होता है वो वन होता है, एक ही होता है, ठीक है, वो भी हमारे क्लैंप पाइपलाइन से ही कनेक्ट रहता है, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने वर्क सपोर्ट, पुशर और सिलेंडर के बारे में बता दी। अब देखिए अब पिक्चर में अब आपको इसमें रह क्या गया, देखिए पोकायोका सबको पता है कि पोकायोका इसलिए लगाते हैं कि गलती से गलती ना हो, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जो एयर चेक सीट होता है वो भी हमारा पोकायोका ही होता है। अब देखिए पिक्चर में क्या होता है कि कभी भी हम जो पार्ट को लगाते हैं तो उसमें 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं जो कि रेस्टिंग के होते हैं, और तीनों पॉइंट पे हमारा जहां रेस्टिंग होगा वही क्लैंप होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां रेस्टिंग होगा उसके नीचे ही क्लैंप होना चाहिए। अगर आप दूसरे जगह कीजिएगा तो उस कंडीशन में पार्ट डिफ्लेक्ट हो सकता है, बेंड हो सकता है, या प्रॉपर रेस्ट नहीं करने की वजह से डायमेंशन में वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात,
कि जो पार्ट को होल्डिंग करते हैं ना, उसमें आपको 2 पॉइंट चाहिए। पार्ट को होल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, 2 पिन चाहिए। एक होता है हमारा ओरिएंटेशन और एक होता है लोकेशन। आप देखिएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये चीजें विस्तार से अगर आप समझते रहिएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आने का। देखिए इसमें रेस्टिंग 3 है, ठीक है, लेकिन इसमें क्लैंप 2 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनको जगह नहीं मिला इसलिए 2 कर दिए। देखिए 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसे नहीं है कि 2 नहीं है, बट अब वो चीजें देखनी पड़ती है कि हमें कितनी जगह है और कितनी लोड चलानी है उस फेस पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक ये पिन ये है और एक पिन ये है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें भी 2 पिन होते हैं, एक डायमंड होता है, एक लोकेटिंग होता है। तो एक लोकेट करने के लिए होता है, एक ओरिएंट करने के लिए होता है। जो ओरिएंट करने के लिए होता है वो डायमंड के लगा देते हैं, और जो लोकेट करने के लिए वो राउंड लगा देते हैं। तो ये 2 पिन होते हैं, या तो पार्ट सेंटर से लोकेट होता है और ओरिएंटेशन के लिए एक पिन लगाते हैं, या कोई रेस्टिंग देंगे उसे हम वर्क सपोर्ट से ओरिएंट करेंगे। तो ये अपना अलग अलग ओरिएंटेशन का रूल होता है। देखिए यहाँ पे 3 क्लैंप, इन्होंने 3 क्लैंप से इस पार्ट को क्लैंप किया है। तो ये पार्ट देखिए क्लैंप आप 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन जहां आपका रेस्टिंग है वहीं आपकी क्लैंपिंग होना चाहिए। क्योंकि पार्ट को जब क्लैंप होता है ना तो उसकी देखी जाती है बैलेंसिंग, कि हमारा पार्ट कितने दूरी पे, कितने डिग्री पे बैलेंस हो रहा है। अगर बैलेंस हमारा 2 पे भी हो जा रहा है तो हम वैसे कर लेते हैं। अगर 2 मैक्सिमम, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ वर्टिकल स्टेशन है तो यहाँ 2 चल गया, 3 भी कर लेते अगर जरूरत हो तो, क्योंकि लोड देखनी है कि हमें कितनी काटनी है, ठीक है। तो ये चीजें 2-3 से हो जाती है, लेकिन जहां हमारा रेस्टिंग होगा वही हमारा क्लैंप होगा, राइट। तो ये हमारे, आप सारे स्टेशन पे देखिएगा तो आपको ओरिएंटेशन और लोकेशन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको बात करते हैं प्रॉब्लम की। देखिए प्रॉब्लम में फिक्चर में फ्लैटनेस की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। तो फ्लैटनेस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? देखिए फ्लैटनेस के लिए आप जो हमारे क्लैंप होते हैं इनकी सीक्वेंस को देखनी चाहिए। क्या होता है कभी कभी 2 क्लैंप पहले आ जाते हैं, एक क्लैंप लास्ट में आता है, तो पार्ट क्या होता है थोड़ा टिल्ड हो जाता है। अगर आपको इसको पूरा सेट करना है तो आपको तीनों क्लैंप साथ आना चाहिए, और उसके बाद आपकी जो इसमें रेस्टिंग दी गई है, ये 3 रेस्टिंग है, अगर तीनों रेस्टिंग की जो हाइट है वो बराबर होनी चाहिए। अगर मॉडल में ऊपर नीचे है, मॉडल यानी कास्टिंग में ऊपर नीचे है, तो आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा मास्टर रेस्टिंग है उससे वो कितना डाउन है, राइट। अब मास्टर रेस्टिंग आप किसी एक को बना सकते हैं, ये नहीं है कि हमने कह दिया ये मास्टर, ऐसा नहीं है। आप किसी भी एक को रेस्टिंग कीजिए और वहां से आप ड्राइंग में देखिए कि दूसरा रेस्टिंग कितना डाउन है, उतना ही डाउन वो रेस्टिंग वहां होना चाहिए। अगर वो चीजें आपको नहीं पता है तो आप उसमें एक बार ड्राइंग देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि, नहीं तो अप्रोक्स सब में तो बराबर ही रहता है, कभी कभी कहीं कहीं पे आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। तो वो चीजें जो डिजाइनर डिजाइन करता है तो उसको अपने मॉडल के अकॉर्डिंग वो डिजाइन करता है, ठीक है। तो आपको वो चीज चेक कर लेनी चाहिए। तो रेस्टिंग भी आपको देखनी चाहिए बराबर है कि नहीं। अगर नहीं बराबर है तो आप कट लगा सकते हैं, मशीन पे लगा सकते हैं, खोल के आप टचिंग कट ग्राइंडिंग मशीन पे भी लगा सकते हैं। तो ये चीजें है, अगर वो बराबर हो जाए उसके बाद आप बनाइए, फ्लैटनेस ओके आएगा। नहीं तो अगर उसमें भी फ्लैटनेस उसके बाद भी दिक्कत नहीं आ रही है तो आप कास्टिंग देखिए, कास्टिंग में तो कोई ऐसा रेस्टिंग नहीं है जो बेंड हो गया हो। तो देखिए ये सारी चीजें हैं, पिक्चर से भी है, प्लस अपना भी इंडिविजुअल भी देखनी पड़ती है कौन सी चीजें हमें क्या करनी है, कहाँ से कंट्रोल करनी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दूसरी बात देखिए, अगर आपका वो जो वर्क सपोर्ट होता है ना, एक चीज और बता दूं, जो वर्क सपोर्ट होता है उसके लिए हमें हमारे लिए वाल लगा होता है, मेन वाल होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। वर्क सपोर्ट के कंट्रोलिंग के लिए अलग से वाल दी जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वर्क सपोर्ट कि वो पहले आने लगता है तो उसमें हमारे पास यहाँ पे जो फ्लो कंट्रोल वाल लगा हम कंट्रोल करते हैं ना, वो चीजें नहीं होती है, तो उसको हम मेन वाल से कंट्रोल करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्क सपोर्ट होता है ये हमारे मेन वाल से कंट्रोल किया जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी लेकिन बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो आप लोग को ये पिक्चर की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, और क्योंकि आप अगर एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं ना तो आपको ये चीजें आएगी तभी आप
अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,